चाहती हूं कि आपकी दिक्कतों को सरकारें सुने और अमल में लेकर आए। मैं आज भी आई हूं, कल भी आऊंगी और मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, कोई कितनी तोहमत लगाए। और इसीलिए अब मैं दोबारा दिक्कतों पर आ रही हूं। अगर मेरी कौम को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मैं इस माइक को लेकर उनके बीच में जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कौम का जिक्र किया। आप यहाँ सबसे पूछिए कि उनके रोज़गार, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर चीज़ की जो समस्या है, एक एक घर में अगर आप जाके पूछेंगी तो बेरोज़गारी का आपको पता लगा कितने बेरोज़गार हैं। लाइट की वजह से कितना उनका काम बंद रहता है, कितना यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई फ्री सेवा। अगर सरकारें अगर यहाँ पे करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए की सड़क बनाते हैं, सड़क तैयार होती है, तो उसमें से क्या 1000 करोड़ ऐसे नहीं है कि एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को दूर करने के लिए अच्छा हॉस्पिटल बने। तो आपने ये शिकायतें लेकर यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके पास आप गए कि नहीं गए? और अगर गए तो उनका किस तरीके का रवैया आपके साथ? देखिए, जब हम ज्ञापन देते हैं एसडीएम के थ्रू दें या माननीय अपने जिलाधिकारी के या किसी विधायक के थ्रू दें, तो ज़्यादातर जो ज्ञापन होते हैं वो टोकरी जो है, रद्दी की टोकरी, उसमें जाते हैं। उस समस्याओं पे कोई हल नहीं होता, सुनवाई नहीं होती है, किसी के भी पास पहुंचाए सुनवाई नहीं होती। अब 10 किलो चावल, आप कह रही हैं चावल नहीं चाहिए, मुझे तो खीर चाहिए। नहीं, बस नाज। आपके घर में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में तो बच्चे अलग अलग है। अब तो दोनों आदमी हमें भी बीमार चल रहे बहुत दिन से, टीवी की बीमारी हो। ये सरकार काम कैसा करे? दिल पर हाथ रखकर बताइए कि फ्री का राशन चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाए, ये चाहिए? हमें तो सब कुछ चाहिए। फ्री का राशन भी चाहिए और बच्चे अफसर भी। जब मोदी नाम कर रहा तो हमें सब कुछ चाहिए भाई। मेरी बेटी चाहिए कह रही, राशन चाहिए आपको? तो ये राशन दे कौन रहा है? असलम मोदी दे रहा। मोदी दे रहा है। तो मोदी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? नहीं, सही कर रहा, अच्छा कर रहा। तो बात है राशन की जो अच्छा है। लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ, इतने साल बीत गए हैं मेरे भाई, इतने साल बीत गए हैं, मुसलमान ही क्यों पढ़ता लिखता नहीं है? मुसलमान पढ़ता तो है, असल में जो है कारोबार से मतलब थोड़ा सा पीछे है, तो मतलब जो है इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा असल में अपने, तो ये हिसाब है। आप डर की बातें कर रहे हैं। योगी सरकार मोदी सरकार 2014 के बाद में दलित आंदोलन हुआ, जाट आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन हुआ, मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर क्यों चलाए जाते हैं? कहाँ? वो हर उस आदमी के घर पे बुलडोजर चलता है जिसने अतिक्रमण किया है। अगर सुनिए आप मुझे ये बताइए, आपके घर पर बुलडोजर चला? मैम मैंने कोई ऐसी घटना ही नहीं करी। तो फिर मैम फिर खुद ही ने बोल दिया ऐसी कोई घटना की नहीं तो मेरे ऊपर बुलडोजर चला नहीं। तो इस वक्त आपको योगी जी या उनके कैबिनेट का कोई आदमी या मोदी सरकार सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहिए? हम तो योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि हमारे बुनकर समाज की जो भी आवाज़ है वो उन तक पहुंच जाए और वो इस बुनकर समाज पर जो है अपना रहम फरमाए जो है, और उसे जो पहले जो फ्लैट रेट योजना चल रही थी उस पर ही वापस 100 क्या कहकर बंद कर दिया गया है? क्या बोला है फ्लैट रेट योजना को लेकर? मैम ये कह के बंद किया गया था कि जैसे किसानों की सोलर लाइट से योजना चलाई जा रही है, इसी के तरह बुनकरों की चलाई जाएगी। लेकिन बुनकर का भार इतना होता है कि जो एक समरसेबल है 3 हॉर्स पावर का, 4 हॉर्स पावर का, वो बड़ी इजीली चल जाता है सोलर से। लेकिन किसान की जो मशीन, बुनकर की जो मशीन है वो इजीली नहीं चल सकती। तो आप ये मानते हैं कि बुनकरों को इस वक्त न्याय की जरूरत है, वो नहीं मिल रही है? आपने अपने दिल खोलकर बातों को रखा है। उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा सीट पर मुल्क और मुसलमान की टीम पहुंची बेहट विधानसभा के गांव में। ये रही मुसलमान बिरादरी फैजाबाद गांव की। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, बुजुर्ग हैं तो करें बिस्मिल्लाह। मोदी मुल्क मुसलमान, जब मैं ये कहती हूं तो आपके जहन में क्या बात आती है? ठीक बात ठीक बात, अच्छी बात, बुरी बात, और वो कौन सी बात? आप पूछो, क्या बात पूछो? कैसा चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है कि बहुत होने की गुंजाइश है? ठीक चल रहा है, अल्लाह को ठीक चल रहा है। और क्या ठीक नहीं चल रहा है? तो गरीब जनता जिसे वोट आट लेना, बिल बल भी माफ करा सरकार, इनके काम ठीक चल रहे, कोई दिक्कत नहीं। बिल माफ कर दे। कितने लोग चाहते हैं कि बिल माफ हो जाए? सारे के सारे चाहते हैं बिल माफ हो जाए। कौन से बिल माफ हो जाए? कौन से बिल माफ हो जाए? घरेलू बिजली के? आती हूँ सर। जब बिजली की बात हो और कनेक्शन की बात हो, बिल तो देना ही पड़ेगा। अगर बिल सब माफ कर देंगे, सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार कहाँ से लाएगी? अरे बिल माफ ने सबने हाँ कर दी, सरकार कहाँ से लाएगी? हाँ, बहुत पैसा है सरकार के पास।
बहुत पैसा है मैम, बहुत टैक्स, बहुत जीएसटी इकट्ठा हो रही है सरकार के पास। बहुत पैसा है, वो माफ कर ही सकते हैं। मतलब आपसे पैसा ले और आपका पैसा माफ कर दें, यही होना चाहिए। ये होता नहीं है। कहाँ, किस देश में आपने देखा है कि बिजली बिल माफ कर दी है? हम दिल्ली में है, दिल्ली में बिजली माफ कर रखी सबकी। तो ये अच्छी है बात? अच्छी है, पंजाब में भी हो रखी है। होना चाहिए मैम, बिल भी थोड़ा सा माफ होना चाहिए, थोड़ा कंसेशन होना चाहिए। तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सरकार के पास इतना पैसा जा तो रहा है ना, जीएसटी के थ्रू जा रहा है, टैक्स जा रहा है। नहीं, वो जीएसटी और टैक्स से तो दूसरे योजनाओं में भी तो पैसा लगता है ना, जैसे वैक्सीन फ्री पहुंचाई, अभी अनाज भी फ्री पहुंचा रही है, उसके लिए तो पैसा लगता है। अब आपके पास 100 रुपये और आप कह रहे हैं नहीं ऐसा करो 1000 रुपये का खर्चा कर लो, ना हो पाएगा ना। नहीं मैम, गरीब कहाँ से पैसा लाएगा? यहाँ पे इतना रोजगार नहीं है, रोजगार भी होना चाहिए ना। आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं किसान। और खेत में क्या उगाते हैं? खेत में धान, गेहूँ। और कैसी चल रही है खेती? ठीक चल रही है। और एमएसपी वगैरह को लेकर? मैम ठीक है, प्राइस भी गुड है, सब अच्छा है। प्राइस ठीक ठाक है? ठीक है। प्राइस ठीक है, पैसा ठीक है, एमएसपी ठीक है? नहीं है? आ रही हूँ, नहीं बोलेंगे तो आना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम है आपका? रफाकत है जी मेरा नाम। अच्छा, रफाकत भाई, मेरा नाम लियाकत है। हाँ, इकट्ठे हैं। तो रफाकत भाई क्यों, मतलब क्या? इसमें वो मैडम ये है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं, एक तो मंडी नहीं है हमारे यहाँ, सहारनपुर में कोई मंडी नहीं है अनाज की, और दूसरा कि हमारे यहाँ के किसान हरियाणा में अपनी फसल लेके जाते हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ लोग नकला मतलब जमीन की कुछ फर्दा ऐसे मांगते हैं, तो इसकी वो यूपी की जो उन्होंने वो बंद कर रखी है फिलहाल, तो कि यहाँ की मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो हरियाणा के करते हैं, आधे रेट में फसल खरीदते हैं यहाँ से, जो वहाँ की आड़ती है मतलब। तो आप चाह रहे हैं सहारनपुर में मंडी हो? हाँ। कितने लोग किसान हैं यहाँ पर? सबके सब किसान हैं। अपनी एक शायरी से हाँ। बात, जो ग्राम पंचायत फैजाबाद है इसमें तो थी 24 घंटे हैंडल की तरफ से लाइट, बाकी जो कोटे की थी वो 2, 4, 10 घंटे होती, अब थोड़ी बढ़ के मिल रही 14-15 घंटे, इतना फर्क है। वो भी अब जब से उज्ज्वला योजना चलाई थी प्रधानमंत्री जी, जब से लाइट थोड़ी अच्छी वोल्टेज भी अच्छे मिलने लगे, कुछ तो पहले खत्म ही थी नहीं लाइट यहाँ, सिर्फ इस गाँव में नहर की वजह से या किसी पावर की वजह से लाइट अच्छी थी। बाकी हो तो सरकार सारा ठीक से रह रही, विकास भी बढ़िया है, सुरक्षा की तो स्थिति बढ़िया है, बस थोड़ी भाजपा के जो कार्यकर्ता कहीं कहीं बदलता बोलते हैं उनसे पकड़ाहट पैदा हो, बाकी तो सारा मामला सरकार अच्छा लेके चल रही, योगी जी का कानून व्यवस्था भी अच्छी है, सुरक्षा अच्छी प्रदान हो रही, थोड़ा यही फर्क है। आपका नाम? मेरा नाम आबिद हसन। अच्छा, आबिद हसन भाई जो बात कह रहे हैं, कितने मानते हैं कि कामकाज, विकास, बिजली, पानी, सड़क वगैरह तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये जो इनके बड़बोलेपन है वो हमें परेशान कर रहे हैं? कितने लोग ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, नहीं, पहले मुझे सवाल तोड़ देने दी। कितने लोग मानते हैं कि हाँ इस सरकार में विकास तो हुआ है? हाँ, विकास मानते हैं। हाँ मैम, सब मानते हैं। हाँ, वैसे तो नहीं, पहले हाँ या ना, चाचा विकास की बात ना, फिर मैं आपकी पूरी बात करूंगी, वो आबिद भाई की बात रह जाएगी ना। विकास ही बता रहा। हाँ, नहीं, विकास नहीं, जो नहीं हुआ है वो भी बताइए। हाँ, वही बताऊंगा। हाँ, मतलब भाई साहब ने बताया यहाँ कहीं की दिक्कत है, मजदूरी की, गरीब लोग बहुत ज़्यादा है। बेड विधानसभा में तो मान लो 90% मजदूर तबका ज़्यादा है। यहाँ बेड क्षेत्र में कम से कम 5-7 फैक्ट्री लग जाती ना, मजदूरी मिल जाती। यहाँ कोई मतलब इस चीज़ का कोई नाम नहीं ले रहा। रही बात मोदी सरकार की, बढ़िया चल रही, अनाज मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन विकास के मामले में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि विकास तो वही हो जो हर आदमी का विकास हो। तो आप ये कह रहे हैं कि सहारनपुर का डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी में आया है सहारनपुर? स्मार्ट सिटी में आया तो नाम में आया, अब तक काम में नहीं आया, सिर्फ नाम में आया, काम में नहीं आया। अच्छा, कोई है जो ऐसा कहता है कि नहीं काम भी है और नाम भी है? काम भी है और नाम भी है। आइए ना सर, आइए ना, ऐसे देखिए, हाथ उठाएंगे, मैं आंखें तेज है मेरी, नाम भी और काम भी है, दोनों चीज़ें। कैसे? आपका नाम? मेरा नाम लवेश गुप्ता है। अच्छा,
काम भी है। गुप्ता जी, मोदी मुल्क मुसलमान हो रहा है क्या हो गया? तो मैं भी तो गांव में रहता हूँ। अरे गांव में रहिए, पर हमारा जो कार्यक्रम है वो है मोदी मुल्क और मुसलमान। मुसलमान क्या सोच रहा है मोदी के बारे में?